नमस्ते मित्रों, मेरे चैनल काला राज में आपका स्वागत है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया और भी रोचक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हमारी भूतिया दुनिया में आपका स्वागत है। बरगद का रक्त। एक छोटे भूले बिसरे गांव में एक प्राचीन स्कूल था जिसने कभी अच्छे दिन देखे थे। अब वह इमारत जर्जर हो चली है, लेकिन स्कूल का सबसे आकर्षक हिस्सा है बाजार के पास खड़ा शक्तिशाली बरगद का पेड़। गांव वाले उस पेड़ से जुड़ी कहानियां अक्सर सुनाते हैं। कुछ कहते हैं यह जादू से भरा है, जबकि कुछ का मानना है कि इसकी शाखाएं भयानक रहस्य समेटे हुए हैं। स्कूल के छात्र अक्सर एक दूसरे को चुनौती देते हैं कि रात में उस पेड़ के पास बैठें, पर कोई भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उस प्रांगण में अजीब सी बेचैनी है और हवा में एक सर्द कंपकंपी दौड़ती है। बच्चे एक आत्मा के बारे में बात करते हैं जो साड़ी में लिपटी दिखती है, जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकलती है। उस आत्मा को आदि कहा जाता है। कहा जाता है कि आदि कभी स्कूल में एक प्रिय अध्यापक था जो एक भयानक दुर्घटना में मारा गया। कुछ कहते हैं कि उसे गलत आरोप में फंसाया गया था, तो कुछ मानते हैं कि वह बदला लेने लौटा है। बरगद की जड़ों से खून रिश्ता दिखाई देता है, मानो किसी का दर्द उसमें समा गया हो। स्कूल वर्ष का अंत पास था और छात्र तनाव में थे। परीक्षा की चिंता और रहस्यमय घटनाओं ने अनन्या, राज, तारा और विनय को विचलित कर रखा था। उनके सपनों में आदि की आत्मा आने लगी थी। उसका चेहरा, उसकी आंखें और सर्द स्वर उनके मन को घेरने लगे। एक सुबह अनन्या ने देखा कि उसके दोस्तों ने बरगद के पास कुछ अजीब सी छायाएं देखी। उन्होंने किसी आकृति को पेड़ के पास घूमते हुए देखा और पेड़ की छाया में अजीब निशान उभरते जा रहे थे। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा में सड़न की गंध फैल गई। कहते हैं परीक्षा के समय जो आत्मा जागती है वह कमजोर छात्रों को चुनती है। तारा ने डरते हुए कहा। एक अंधेरी रात वे सभी दोस्त पेड़ के पास गए, यह तय करने कि आदि सचमुच है या बस कल्पना। लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, हवा भारी हो गई। अचानक एक सर्द स्वर गूंजा, तुम मेरी शांति क्यों भंग कर रहे हो? पेड़ की जड़ों से एक साया उभरा, वही लाल आंखों वाला आदि। उसके स्वर में दुख और क्रोध था। मैं न्याय चाहता हूं, वह बोला। मैं सिर्फ पढ़ाना चाहता था, पर मुझे गलत समझा गया। मेरी आत्मा बरगद में कैद है, मुझे मुक्त करो। राज ने डरते हुए पूछा, हमें क्या करना होगा? आदि ने जवाब दिया, एक विशेष पूजा मेरे लिए और तुम्हारे लिए। छात्रों ने आदि की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा आयोजित करने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात फूलों से सजे बरगद के नीचे उन्होंने दीपक जलाए, मंत्र पढ़े और एकत्र होकर संकल्प लिया। आज हम डर नहीं, श्रद्धा से इस आत्मा को विदाई देंगे, अनन्या ने कहा। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवा हल्की हो गई। आदि की छाया मुस्कुराई और धीरे धीरे पेड़ की छाया में विलीन हो गई। इसके बाद स्कूल में अजीब घटनाएं रुक गईं। परीक्षा बिना किसी डर के संपन्न हुई। अनन्या और उसके मित्रों ने महसूस किया कि उनका डर, उनका तनाव सब उस एक अधूरी आत्मा से जुड़ा था। आदि अब शांति में था। तुमने मुझे सुना, समझा और मुक्त किया, उसकी अंतिम फुसफुसाहट थी। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा है, लेकिन अब वह डर का नहीं, बलिदान और शांति का प्रतीक बन चुका है। जैसे जैसे स्कूल का साल आगे बढ़ता गया, अन्या, राज, तारा और विनय पढ़ाई में प्रगति करते गए। अदृश्य अंजलू की घटना के बाद उनके बीच गहरा भावनात्मक संबंध बन गया था, लेकिन उनके नए साहस के बावजूद बरगद के पेड़ की कहानी फिर से उठाई जा रही थी। कुछ लोग कहते थे कि आत्मा पूरी तरह से नहीं गई है और उसकी उपस्थिति अब भी स्कूल के प्रांगण में मंडरा रही है। एक शाम जब वे सभी साथ पढ़ाई कर रहे थे, एक और छात्र आर्शी घबराया हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कल की परीक्षा से बहुत डर लग रहा है। उसने कांपते हुए बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, परीक्षा के समय वही होता है, वही आत्मा फिर से लौटती है। अगर उसकी ओर देखा तो तुम असफल हो जाओगे। अन्या और उसके दोस्तों ने आर्शी को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, उन्हें याद दिलाया कि वे पहले ही आत्मा को शांति दे चुके हैं, लेकिन उनके मन में भी कुछ संदेह गूंज रहे थे। क्या वह आत्मा सचमुच मुक्त हुई थी? जैसे जैसे
अंतिम परीक्षा पास आ रही थी, छात्रों के बीच बेचैनी बढ़ती गई। जब भी कोई बरगद के पेड़ के पास से गुजरता, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता और कई बार अस्पष्ट आवाजें भी सुनाई देती। न सिर्फ आर्शी बल्कि अन्य को भी पेड़ के पास कोई अदृश्य ऊर्जा महसूस होने लगी थी। एक रात अपने डर का सामना करने के लिए अन्य और उसके दोस्त फिर से बरगद के पेड़ के पास गए। उन्होंने अपने पुराने पूजा के सामान साथ लाए और आत्मा से फिर एक बार संवाद स्थापित करने की कोशिश की। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा गाढ़ी हो गई और अंधेरे में हलचल दिखी। अन्या ने धीरे से कहा, आदि, हम फिर यहाँ हैं, तुम्हें शांति देने के लिए। हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, कृपया प्रकट हो जाओ। कुछ पल के मौन के बाद पेड़ की छाया हिली और आदि की आत्मा धीरे धीरे प्रकट हुई। वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थी, लेकिन अब भी दुख से ग्रस्त। डर लौट आया है, उसने बुझे हुए स्वर में कहा। मेरी आत्मा अब भी चिंता और निराशा से जुड़ी है। अगर तुम अपने डर से नहीं लड़ोगे तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। आदि की बातों ने सबको स्तब्ध कर दिया। अन्य ने कहा, शायद यह आत्मा डर से ऊर्जा पाती है, लेकिन हमारे जीवन में डर एक सच्चाई भी है। हमें इससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वे अब अकेले नहीं रहेंगे। सभी छात्रों को बुलाकर एक समूह बनाया गया। हर कोई अपने डर और अनुभव साझा करने लगा। परीक्षा का तनाव, असफलता का भय, अकेलेपन की पीड़ा। उनकी बातों से साफ हो गया कि डर सिर्फ भूतों से नहीं होता, असली डर तो दिलों में होता है, और वही डर आदि को रोक रहा था। एक दिन सभी छात्र स्कूल के ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने एक आत्मिक कार्यक्रम आयोजित किया। राज ने मंच पर खड़े होकर कहा, हमारा संघर्ष आदि से नहीं है, बल्कि हमारे डर से है। अगर हम उन्हें पहचाने और स्वीकार करें तो हम सच्चे नायक बन सकते हैं। फिर सभी ने हाथों में हाथ डालकर एक प्रार्थना की, उस आत्मा के लिए भी और अपने भीतर के अंधेरे के लिए भी। उस रात जब वे फिर से बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, वहां की ऊर्जा बदल चुकी थी। अब वह जगह डरावनी नहीं बल्कि शांत लग रही थी। धीरे धीरे बरगद के पेड़ के आसपास सब कुछ बदलने लगा। वह डरावनी जगह अब एक प्रेरणा बन गई थी। छात्र वहां बैठकर ध्यान करने लगे, कहानियां सुनाने लगे और नए रिश्ते बनाए। और फिर एक अंतिम बार आदि की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसमें भय नहीं बल्कि एक उजाला था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, अपने डर को पहचाना और उसका सामना किया। अब मैं शांति पा सकता हूँ। लेकिन याद रखना, डर हमेशा रहेगा, पर तुम उससे लड़ सकते हो। इसके बाद आदि की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई, सदा के लिए। आने वाले हफ्तों में बरगद का पेड़ पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया। छात्र अब अपनी परीक्षाओं का सामना डर से नहीं बल्कि आदि की स्मृति से प्रेरित होकर आत्मविश्वास से करने लगे। गांव में यह बात फैल गई कि आदि की आत्मा अब एक रक्षक बन गई है, जो छात्रों की शिक्षा यात्रा की निगरानी करती है। कुछ हफ्तों बाद जब अन्य, राज, तारा और विनय फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, उन्होंने उस शांति को महसूस किया जो पहले कभी नहीं हुई थी। वह पेड़ जो एक समय डर का प्रतीक था, अब गर्मजोशी और उजाले से भर गया था। यह उनकी साझा जीत का प्रतीक बन गया था। उनके बीच की दोस्ती और विश्वास एक दूसरे की उपस्थिति में महसूस की गई उस ठंडी हवा की तरह थी, जो उन्हें हमेशा जोड़ कर रखेगी। वे जानते थे कि भविष्य में कोई भी चुनौती क्यों न हो, वे एक दूसरे का सहारा बने रहेंगे। अब परीक्षा का तनाव केवल एक साझा यात्रा और आत्मविकास का अनुभव बन चुका था। बरगद के पेड़ में आए इस बदलाव की खबर दूर दराज तक फैल गई। जल्द ही पास की अन्य स्कूलों से छात्र इस पेड़ को देखने आने लगे। उन्होंने रंग बिरंगे प्रेरणादायक नोट्स वहां बांधने शुरू कर दिए, उम्मीद और समर्थन के प्रतीक स्वरूप। आदि की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, यह याद दिलाते हुए कि डर का सामना करके ही असली शक्ति मिलती है। साल बीतते गए और वह बरगद का पेड़ गांव में एक गौरवशाली प्रतीक बन गया। अन्य और उसके दोस्त, जो अब स्कूल पूरा कर नए सफरों पर निकल चुके थे, अक्सर अपने छात्रों के साथ पेड़ के नीचे लौटते, अपनी सीखी हुई बातें और उस डर से उपजा संबंध याद करते। उन्होंने छोटे बच्चों
बच्चों को आदि की कहानी सुनाने और भय का सामना करने के महत्व को सिखाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। पेड़ के नीचे वे चिंता और मानसिक तनाव के बारे में खुलकर बात करने को प्रोत्साहित करते थे, जिससे एक स्नेहपूर्ण और समझदारी भरा वातावरण बना। अब वह बरगद का पेड़ हर आने जाने वाले के दिल में आदि की आत्मा की उपस्थिति का एहसास कराता। एक वार्षिक उत्सव भी शुरू हुआ, जहां बहादुरी की कहानियां बांटी जाती, खाना साझा किया जाता और हवा में संगीत गूंजता। यह पेड़ अब समाज में रचनात्मकता और एकता का झंडा बन चुका था। एक शाम जब सूरज सिंदूरी रंगों में डूब रहा था और आसमान कमल के फूलों जैसे रंगों में रंगा था, अन्य बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी, इस सोच में कि वे कितनी दूर आ गए हैं। वे सर्द रातें जो कभी डर का कारण थीं, अब हंसी और सामाजिक सौहार्द में बदल चुकी थीं। उसने अपनी आंखें बंद की और आदि की उपस्थिति को महसूस किया, मानो वह उनकी आत्मा में समाया हुआ जीवन में भय का सामना करने की ताकत देता हुआ पास खड़ा हो। पहले जहां अंधकार था, अब वहां प्रकाश फैल चुका था और उस कोमल हवा की सरसराहट में उसे आदि की मुस्कान सुनाई दी। अब वह बरगद का पेड़ न डर का प्रतीक है न शोक का, वह अब पुनर्जागरण, मित्रता और साहस का प्रतीक है। एक ऐसा समाज जो हर चुनौती का सामना मिलकर करता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा का वादा बन गया है, एक याद कि चाहे कितनी ही अंधेरी घड़ी क्यों न हो, कहीं न कहीं रोशनी जरूर होती है। समय के साथ बदलते दौर में बरगद का पेड़ अब भी स्कूल परिसर में अडिग खड़ा था। उसके चारों ओर हंसी और जीवन की चहल पहल थी। अन्य, राज, तारा और विनय अब युवा बन चुके थे और वे सभी अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़ते हुए उस शिक्षा और अनुभव की रोशनी में चल रहे थे जो उन्हें उस पेड़ के साये में मिली थी। जो भय कभी उनके दिलों में परीक्षाओं के समय घर कर जाता था, वही अब आत्मज्ञान और प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। एक दिन आदि की स्मृति में आयोजित वार्षिक उत्सव के दिन पूरा खेल का मैदान विद्यार्थियों, परिवारों और समाज के सदस्यों से भर गया। बरगद का पेड़ रंग बिरंगी सजावटों से जगमगा रहा था और हवा में स्वादिष्ट पकवानों की महक घुल रही थी। बच्चे पेड़ के चारों ओर नाच रहे थे और पुराने छात्र साहस और समर्पण की कहानियां सुना रहे थे, बताते हुए कि कैसे उन्होंने अपने डर का सामना किया और आदि की आत्मा से उन्हें दिशा मिली। इस साल अन्य मंच पर आई और डर का सामना करने के महत्व पर गहन रूप से बोली। हम सभी के पास कुछ संघर्ष होते हैं, उसने शुरुआत की। उसकी आवाज सभा में गूंज रही थी। लेकिन जब हम इन संघर्षों को साझा करते हैं तो हम एकता को पाते हैं। आदि ने जो भय हमें दिया वह हमें रोकने के लिए नहीं था, वह हमें हमारी ताकत खोजने का रास्ता दिखाने के लिए था। उसके भाषण ने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया और कई लोग अपने अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित हुए। वह आर्शी जो कभी आदि के भूत से डरता था, अब गर्व से अन्य के पास खड़ा होकर बता रहा था कि उसने आत्मविश्वास कैसे पाया। तभी बरगद की पत्तियों को छूती एक हल्की हवा बह चली और एक गर्म रोशनी की लहर पूरे वातावरण को छू गई, मानो आदि की आत्मा यह जताना चाहती हो कि वह इस खुशी में साथ है। अन्य ने पेड़ की ओर देखा और उसके भीतर एक गहन शांति की अनुभूति हुई। तभी छोटे छोटे छात्रों का एक समूह उनके पास आया, कुछ शर्मीले लेकिन सीखने के लिए उत्सुक। सच्ची मुस्कानों के साथ अन्या और उसके दोस्तों ने उन्हें अपने डर और सपनों को साझा करने का निमंत्रण दिया। अब यह एक परंपरा बन चुकी थी, बरगद के नीचे इकट्ठा होकर हर कोई अपने डर और चिंताओं को खुले मन से व्यक्त कर सके। जैसे ही सूर्य क्षितिज में ढलने लगा, उसकी सुनहरी किरणें बरगद की पत्तियों पर चमक उठी। उस शांत मीठी रात में अन्य ने मन में एक प्रार्थना की, एक ऐसी प्रार्थना जो केवल उसकी अपनी नहीं थी बल्कि उन सभी के लिए थी जिन्होंने संदेह और चिंता से लड़ते हुए आशा को थामा था। हम हमेशा अपने डर को पीछे छोड़ते हैं, बिल्कुल पहले की तरह, और आदि की विरासत हमें याद दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं होते, उसने मन में कहा। उत्सव रात भर चलता रहा। हंसी और संगीत गर्मी की हवा
हवा में गूंजते रहे। वह बरगद का पेड़ जो कभी दुख और डर का प्रतीक था, अब आशा और समुदाय का प्रतीक बन चुका था। आदि की उपस्थिति अब भी महसूस की जाती थी, जैसे वह आने वाली पीढ़ियों को साहस, एकता और स्थिर पुनर्जागरण की ओर मार्गदर्शन कर रही हो। अन्य, राज, तारा और विनय अब भी अक्सर उस पेड़ के नीचे मिलते थे, कहानियां बांटते, डर का सामना करते और एक दूसरे की ताकत को संजोते। उनकी दोस्ती का उजाला अज्ञात अंधेरे में भी रास्ता दिखाने वाली ज्योति बन चुका था। इस प्रकार आदि की आत्मा बरगद की छांव में जीवित रही, एक स्मृति के रूप में जो बीते समय के अंधकार को पार कर आई और एक ऐसी उज्जवल राह बनाई जिसमें भविष्य की पीढ़ियां साहस के साथ आगे बढ़ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।